नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, केदार से जग कल्याण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदार धाम पहुंचे हुए हैं और उन्होंने यहां पर विधिवत पूजा अर्चना महादेव की। उसके बाद उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:55 पर धाम पहुंच गए थे। उन्होंने यहां पर बाबा की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। रुद्राभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया और यहां पर जो नई केदारपुरी बसाई गई है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारधाम पहुंचने के बाद की हैं। बता दें कि वहां पर प्रतिमा का अनावरण किया और केदारनाथ के विकास कार्यों का भी जो जायजा लिया। पहले चरण में जो विकास कार्य मुकम्मल हो चुके हैं उसका जायजा लिया और आगे के जो विकास कार्य हैं उसका भी दूसरे और तीसरे चरण के विकास कार्यों के लिए भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 2013 के प्रलय में शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा खंडित हो गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोबारा बनाने का संकल्प लिया था और आज इस संकल्प को पूरा भी कर दिया। शंकराचार्य की मूर्ति ब्लैक स्टोन से बनाई गई है और इस मूर्ति पर बारिश, ओले, तूफान किसी भी चीज का असर नहीं होगा। आपको बता दें कि ब्लैक स्टोन यानी कि कृष्ण शिला, जिसे कि क्लोराइड शिस्ट भी कहते हैं, इस स्टोन पर आग, पानी, तूफान, बारिश का असर नहीं पड़ता है और शंकराचार्य की समाधि के पुनरुद्धार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदार दरबार के कायाकल्प का भी बीड़ा उठाया था, उसे भी आज प्रधानमंत्री ने पूरा किया। हालांकि यहां पर लगातार विकास कार्य चल भी रहे हैं और विकास कार्यों में पहले चरण के जो विकास कार्य पूरे हो चुके हैं उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया और उसके साथ साथ जो दूसरे और तीसरे चरण के विकास कार्य हैं उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं केदार धाम से, ये सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग और जुदा अंदाज में यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सुबह 7:55 पर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने गर्भगृह में पहुंच करके विधिवत पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया है। यह जो पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसका विशेष महत्व है, यह अपने आप में ऐतिहासिक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इससे पहले भी केदारधाम आ चुके हैं। यह 5वां दौरा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारधाम पहुंचे हुए हैं। और न्यूज 24 के मेरे सहयोगी कुमार गौरव इस वक्त केदारधाम में सीधे वहीं से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार, अगर वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कितनी बदली हुई केदार नगरी और केदार धाम नजर आ रहा है, जरा हमारे दर्शकों को आप बता सके और दिखा सकें। देखिए, बिल्कुल 2013 में जो प्रलय आया था, यहाँ जो बिल्कुल भीषण स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद से जो चीज़ें बदली है उसका नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन अमित हैं हमारे, वो आपको दिखाएंगे। देखिए, ये पूरी नई केदारपुरी जिसको कहा जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री ने अभी इनॉग्रेशन किया है, शिलान्यास किया है, कुल मिलाकर ये सब कुछ तबाह हो गया था। जो सामने आपको जो भी चीज़ें तस्वीरों में नज़र आ रही है, सिर्फ मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया था। और 2013 के बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से विकास का कार्य तेज़ी से शुरू हुआ और 7 सालों में बहुत कुछ बदला है। जो सब कुछ नेस्तनाबूत हो गया था, मिट्टी में मिल गया था, वहाँ आपको कुछ बिल्डिंग्स खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही आसपास जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा। मैं सामने एक पुल दिखाना चाहूँगा। ये पुल जो पैदल यात्री आते हैं उनके लिए है, जो केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये पुल भी तबाह हो गया था, इस पुल को अभी बनाया गया है और अभी जब प्रधानमंत्री वहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, इस वक्त पुष्करधामी भाषण दे रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे, जब देश को संबोधित करेंगे केदारनाथ से ही। उसके बाद ये सामने जो सड़क है, ये उसमें वो ऑल टेरेन कार जो होता है उसमें बैठ कर आएंगे और इस पुल का उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो केदारपुरी को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया गया है। दोबारा रिकंस्ट्रक्शन जो है वो एक अच्छे तरीके से किया गया है। उसमें पूरी तरह से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, चूँकि कई बार ये कहा जाता है कि तबाही तभी आती है जब आप प्रकृति के साथ खेलते हैं। तो अब जो यहाँ काम किया जा रहा है उसमें ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और चीज़ें ठीक ढंग से हो, जिससे श्रद्धालुओं को
कोई दिक्कत ना हो, उन्हें भी रास्ता आसान मिलता रहे। इसके अलावा सबसे खास बात, जब आप पैदल केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं तो 13-14 किलोमीटर का वो रास्ता है, वो रास्ता भी पूरी तरह से तबाह हो गया था। आज जब भाषण अभी प्रधानमंत्री का होगा तो कहीं ना कहीं 400 करोड़ के प्रोजेक्ट की वो नई घोषणा करने वाले हैं यहाँ की, और उसमें हो सकता है, संभव है कि वो एक रास्ता हो जिसको बेटर बनाया जाए, क्योंकि कुछ श्रद्धालु पैदल पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को 13-14 किलोमीटर चलकर पहुंचना चाहते हैं यहाँ तक। उनके लिए ये होता है कि अच्छी सड़क हो। देखिए कुछ श्रद्धालु भी यहाँ हैं, आप लोग आए हैं, आज प्रधानमंत्री भी यहाँ हैं। हाँ, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ा। कल हम लोग आए थे और दोपहर 2 बजे तक दर्शन कर लिए थे। ठीक है, आज सुबह से दर्शन बंद था, उनके जाने के बाद दर्शन शुरू होगा। तो अच्छा लगा, आप लोग प्रधानमंत्री भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, दीपावली के बाद अगले दिन है। कल साँझ के जो दीपावली का उद्यापन था, आर्मी कैंटीन में भी, अन्नपूर्णा कैंटीन के पास भी बहुत बढ़िया उद्यापन देखा। और ये देखने लायक चीज़ था कि केदारनाथ में दीपावली कितनी अच्छी से, कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हर व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हिम्मत होता है ठंड में आने की तो दीपावली में ज़रूर आए। धन्यवाद। ये कुछ श्रद्धालु हैं जो लौट रहे हैं वापस दर्शन करने के बाद। कल यहाँ दीपावली का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद फिर आज प्रधानमंत्री यहाँ हैं, तो भव्य तैयारियाँ कल भी थी और आज भी प्रधानमंत्री आए हैं। तो लगभग 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया था और रिकंस्ट्रक्शन वर्क्स जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अभी यहाँ पे और बहुत सारे विकास के काम होने हैं, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा दयनीय थी। और अब कुछ देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और नया आगे और क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लगभग 400 करोड़ के प्रोजेक्ट की वो अब से कुछ देर बाद घोषणा करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कुमार, इन सब के बीच एक और स्थिति, क्योंकि आप वहां पर सीधा मौजूद हैं, केदार धाम की बदली हुई तस्वीर भी आप देख रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तो जरा बताइए कि आज सुबह जब 7:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, तो उसके बाद से अब तक क्या कुछ हुआ? जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उन्हें यह पता चले कि उसके बाद उन्होंने कैसे पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया और आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया। जी देखिए, बिल्कुल उनका वक्त 8 बजे का था यहाँ पहुँचने का, लेकिन समय से पहले कहा जाता है कि केदार नाथ में बहुत उनका स्नेह है और लगातार 90 के दशक में, जब वो इस इलाके में 3 महीने तक कभी प्रधानमंत्री 1990 के आसपास यहाँ तपस्या किया करते थे, तो उस वक्त 3 महीने तक वो लगातार केदारनाथ पैदल आते थे। तो तब से कहा जाता है कि केदार धाम में उनकी बहुत बड़ी आस्था है। 7:55 यानी कि समय से 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री केदार धाम पहुँच गए थे, वहाँ वो आए, उसके बाद मंदिर के अंदर गए। तमाम भारत के बड़े संत और जो यहाँ का देवासम बोर्ड है उसके लोग मौजूद थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कुमार, मैं बीच में रोक भी रहा हूं आपको, ये अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि वहां पर अगर आप हमारे कैमरा पर्सन वहां की बदली हुई तस्वीर, क्योंकि जो भक्त, जो पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने चाहते हैं और केदारपुरी की बदली तस्वीर देखना चाहते हैं, वो तस्वीरें भी आती रहें और फिर आप अपनी पूरी जानकारी भी दें। देखिए बिल्कुल, मैं कहता हूं अपने कैमरामैन अमित से कि आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये नया केदारपुरी है जो सामने हिमालय पर्वत दिख रहा होगा, उस पर जमी हुई बर्फ आपको ठंडक स्टूडियो में भी पहुंच रहा होगा। मुख्य तौर पर जो मैं बात कह रहा था, 7:55 में प्रधानमंत्री आए, 15 मिनट का विशेष पूजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। काफ़ी मन लगाकर वो पूजा करते हैं, चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं और दर्शक भी हमारे जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 7 साल से वो प्रधानमंत्री है। ये उनका 5वां दौरा है, यानी एक फ्रीक्वेंट विजिटर आप कह सकते हैं केदार धाम का उनको। वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, विश्व कल्याण के लिए मन्नतें मांगी। उसके बाद ठीक मंदिर के ठीक पीछे, जैसा आदि शंकराचार्य का पहले जो वहाँ प्रतिमा थी वो 2013 के तबाही में खंडित हो गया था, उसको जाकर उन्होंने अनावरण किया है। उसके बाद भीमशिला, जिसकी वजह से जब पत्थर ऊपर से बहकर आया था ग्लेशियर फटने के बाद, तो एक बड़ी सी पत्थर आ गई थी और वो मंदिर के ठीक पहले रुक गया था, जिससे कि मंदिर बच गया, मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, आसपास की बाकी चीज़ें तबाह हो गई थी। उस पत्थर को भी उन्होंने देखा। उसके बाद फिर से वो सामने आए, जो प्रेजेंटेशन वगैरह थे, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो सारा उन्होंने अवलोकन किया। चूँकि प्रधानमंत्री जब से केदारनाथ का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री लगभग हर महीने जी
ठीक है कुमार, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज इस वक्त नहीं मिल पा रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कुमार गौरव जानकारी दे रहे थे वो अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि 2013 की जो प्राकृतिक आपदा आई थी, हम सभी जानते हैं कि केदारधाम में किस तरह की प्राकृतिक आपदा के बाद सब कुछ एक तरीके से नष्ट हो गया था। लेकिन केदारधाम आश्चर्यजनक रूप से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, जिस भीमशिला की बात कर रहे थे कुमार गौरव, वो भीमशिला थी कि किसी को नहीं मालूम कि वो भीमशिला किधर किस दिशा से आई, लेकिन वो ठीक मंदिर के पीछे बीचों बीच आकर के रुक गई थी। और उस भीमशिला की वजह से ही जो मंदाकिनी नदी का जो पानी था वो बेहद तेज प्रवाह के साथ आ रहा था, वो दो भागों में बट गया। और उस भीमशिला की वजह ही थी जिसकी वजह से जो केदारधाम का जो ये मुख्य मंदिर था, वो मुख्य मंदिर बिल्कुल भी उसका नुकसान नहीं हुआ, वो बिल्कुल सुरक्षित रहा। उसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज आप यहां पहुंचे हुए हैं, तो उनका जो ये इस बार का दौरा है वो बेहद खास, बेहद अलग है, क्योंकि इससे पहले वो धर्म कार्य के लिए हर बार आते रहे हैं और योग और तपस्या भी करते रहे हैं। योग में लीन उनकी तस्वीर भी हम देख चुके हैं। लेकिन इस बार विकास कार्यों का भी एक लंबा चौड़ा वो आगे का खाका खींचने वाले हैं। 400 करोड़ रुपए की सौगात एक तरीके से देंगे और पहले चरण के जो काम पूरे हो गया उसकी समीक्षा भी करेंगे और दूसरे और तीसरे चरण के जो काम है उसका लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी कवरेज पर न्यूज़ 24 लगातार बना हुआ है और एक एक डिटेल और एक एक अपडेट हम लेकर के आपके पास फौरन हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।